नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आनंद मोहन सिंह के बारे में। जी हां, आनंद मोहन सिंह, आप इस नाम से बेहतर तरीके से परिचित हैं। बाहुबली हैं और नेता भी, और आप जानते हैं कि इनके बेटे विधायक भी हैं। जाहिर तौर पर जब पिछले साल अप्रैल महीने में जब इनको रिहा किया गया था, तो इनकी रिहाई को लेकर के बहुत तरह की बातें उठी थी। कहा यह जा रहा था कि सरकार ने अपने मैनुअल में जो परिवर्तन किया है, जेल मैनुअल में, वो आनंद मोहन सिंह को देखते हुए ही किया है। नीतीश कुमार की बहुत किरकिरी हुई थी। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने आवाज उठाई थी, और साथ ही साथ मई महीने में जी कृष्णैया, जिनकी हत्या के आरोप में आनंद मोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जी कृष्णैया की पत्नी, जो कि दिवंगत डीएमए अधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई थी, और उस हत्या को लेकर के मुकदमा आनंद मोहन सिंह पर चला था। उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने रिट पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने के बाद आज उस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तल्ख दिखा, उससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि आने वाला समय आनंद मोहन सिंह के लिए अच्छा गुजरने वाला नहीं है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को अभी फैसला देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 ऑर्डर पास किए हैं, वो आनंद मोहन सिंह के लिए चिंताजनक है। एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ तौर पर पास करते हुए कहा है, हिदायत दी है कि आनंद मोहन सिंह का पासपोर्ट जब्त किया जाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आनंद मोहन सिंह को पुलिस के सामने हाजिरी लगानी पड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कई तरह के ब्यूरोक्रेट्स इस डेवलपमेंट से खासे नाराज हुए थे। बिहार के एक आईपीएस हैं जो कि लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, अमिताभ दास, उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उमा कृष्णैया, जो कि जी कृष्णैया की पत्नी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और उनके तरफ से केस की पैरवी करने जाने माने क्रिमिनल लॉयर, जी हां, अपराध के बड़े नाम सिद्धार्थ लूथरा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि आनंद मोहन के तरफ से भी संविधान के जानकार, कानून के जानकार दिनेश द्विवेदी को भी पेश किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का तल्ख रवैया था, उससे एक बात फिर से सामने आ रहा है कि क्या जेल मैनुअल में इस तरीके से किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल राज्य सरकार ने उनके साथ कई लोगों को जेल से रिहा कराया था, और कहा यह गया था कि इनका रवैया माफ करिएगा, जेल में बेहतर था। लेकिन आनंद मोहन सिंह के खिलाफ ऐसे कई सबूत पेश किए गए जो इस बात को साबित कर रहे थे कि जेल में रहने के दरमियान भी इन्होंने कई बार इस तरह के अपराध किए थे, इस तरह के उन पर आरोप लगे हैं जो कि कानून तोड़ने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने किस आधार पर इनके अच्छे आचरण की वजह से इनको जल्दी रिहा कर दिया। ये एक बड़ा सवाल उठ आया सुप्रीम कोर्ट में, और इसी आधार पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विश्वेश्वरैया, इन 2 जजेस के नाम इनके कोर्ट में इस तरह की बात आई कि आखिरकार इनको किस आधार पर जेल से रिहा किया गया। आप बेहतर जानते हैं कि आनंद मोहन जेल से रिहा हुए। उनकी जब रिहाई हुई तो बिहार में की सियासत में बहुत तेज खबरें बनी। ये खबरें काफी सुर्खियों में रही। कहा यह जाने लगा कि आनंद मोहन अपने परिवार के लिए 3 लोकसभा टिकट भी चाहते हैं। कहा यह भी जाने लगा कि आनंद मोहन सिंह आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कई तरह की बातें आनंद मोहन सिंह को लेकर के सामने
आने लगी। लेकिन आनंद मोहन सिंह जिस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अलग अलग जगहों पर जाकर के भाषण दे रहे थे, उससे एक बात बहुत साफ लग रहा था कि आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा हुए हैं और बीजेपी को हेड ऑन ले रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन यह मामला 2023 का था, अब 2024 आ चुका है। 28 जनवरी को, जी हां, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया। नीतीश कुमार अब एनडीए में आ चुके हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था। यह बात और है कि बीजेपी के स्वर तीखे नहीं थे, बीजेपी का विरोध उतना तीखा नहीं था, उतना उग्र नहीं था, क्योंकि बीजेपी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाह रही थी। बीजेपी नहीं चाह रही थी कि जो आनंद मोहन के समर्थक हैं या जिस बिरादरी से आनंद मोहन आते हैं उस बिरादरी में बीजेपी की साख कम हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जब कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर पास किया है कि उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, साथ ही साथ पुलिस के सामने उन्हें हाजिरी लगाई जाए और अगली सुनवाई जल्द ही फरवरी महीने में ही होने वाली है, ऐसे में सवाल उठता है कि आनंद मोहन सिंह को जो रिलीफ राज्य सरकार द्वारा दी गई है, क्या वो रिलीफ आगे भी कंटिन्यू रह पाएगा या वो आजीवन कारावास भुगतेंगे? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसलिए आज का दिन अगर कहा जाए तो आनंद मोहन सिंह के लिहाज से काफी परेशान करने वाला है। और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तल्खी दिखाई है, नाराजगी दिखाई है और केंद्र सरकार को भी कहा है कि वो अपना जवाब पेश करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कोई एफिडेविट पेश नहीं किया था, तो केंद्र सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में आनंद मोहन सिंह फिर से सलाखों के पीछे होंगे या सुप्रीम कोर्ट कुछ और तगड़े स्टेप्स लेकर के उमा कृष्णैया को रिलीफ दे सकती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें दो बात बहुत साफ है कि आनंद मोहन सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा और साथ ही साथ पुलिस के सामने उन्हें पेशी लगातार देनी पड़ेगी। इस खास एपिसोड में इतना ही। बने रहिए ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।